बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वेस्ट पॉइंट का डिलक्स कन्वेक्शन रोटेसरी ओवन है विद कबाब ग्रिल और इसका मॉडल नंबर WF6300 RKC है। इसका मैं आज रिव्यू कर रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 2 या 3 महीने पहले ख़रीदा है और इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और ये इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही इजी टू यूज़ है और इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके 4 नॉब्स हैं। इसका सबसे ऊपर वाला नॉब जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका टेम्परेचर सेट करने के लिए होता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं 150, 200 और 250 तक इसको हम हीट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका ये जो सेकंड वाला नॉब है ये इसका कन्वेक्शन के लिए है और रोटेसरी के लिए। अगर आप सिंपली केक वगैरह बेक करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रखेंगे सबसे ऊपर, और अगर आप ग्रिल करना चाहते हैं तो ये रोटेसरी पे रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है कन्वेक्शन की ऑप्शन। अगर हमने जस्ट कन्वेक्शन यूज़ करनी है जैसे कि इसको एज अ एयर फ्रायर यूज़ करना है तो फिर हम इसको इस ऑप्शन पे ही रखेंगे। और अगर हमने इसके साथ साथ अपनी ग्रिल भी यूज़ करनी है तो फिर हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। मोस्टली जो कुकिंग है केक वगैरह वो विदाउट एनीथिंग होता है, कोई इसमें ना कन्वेक्शन यूज़ होता है और ना ही रोटेसरी। मोस्टली पिज़्ज़ा वगैरह जो हम बेक करते हैं या नान इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस ऑप्शन पे रखकर ही बेक की जाती हैं। और अगर हम एयर फ्रायर की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं तो भी इसी पर रख के यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इसका फ़ैन ऑन हो जाता है और कन्वेक्शन होती है, हॉट एयर पूरे ओवन के अंदर रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट जो है इसका ऑप्शन, उसमें आपके पास ये इसके अंदर जो मौजूद हैं ग्रिल्स लगी हुई हैं, नीचे भी लगी हुई हैं, और अगर आप इसको हटा दें तो इसके ऊपर भी ग्रिल्स लगी हुई हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने लिज़ानिया या पिज़्ज़ा वगैरह की टॉपिंग जो है उसको ग्रिल करना है तो ये जस्ट ऊपर वाली हम रॉड्स को चलाएंगे और यहाँ पे आ जाती है नीचे वाली रॉड्स। ये जब हम केक वगैरह बेक करते हैं तो हम इस ओवन को इस पॉइंट पे रखते हैं। और अगर हमें दोनों यूज़ करनी है, यानी हमें बेक भी करना है और साथ टॉप भी उसका रोस्ट करना है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों रॉड्स को ऑन कर सकते हैं। और ये सबसे नीचे जो ऑप्शन है ये हमारा टाइमर है। जितने टाइम पे हमने बेकिंग करनी है हम उस टाइम पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारी बेकिंग 20 मिनट्स में हो जाती है तो हम इसको 20 पे रखेंगे। इसी तरह 40, 60, 80 और इसकी 120 मिनट्स तक, यानी 2 आवर्स तक हमारी इसमें बेकिंग कंटिन्यू हो सकती है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इस आपने टाइमर सेट किया है और उस टाइमर के बाद ये खुद ही बंद हो जाएगा। और जैसे कि आमतौर पर गैस ओवन्स में होता है कि हमें बार बार देखना पड़ता है, तो इसमें हमें देखना नहीं पड़ेगा, कोई चीज़ हमारी जलेगी नहीं, बल्कि जो टाइम हमने सेट किया है उस पर आके ये खुद ही से ऑफ हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं। एक ये ब्लैक ट्रे है जो इसके अंदर फिक्स हो जाती है, इसके अंदर हम कुछ भी चीज़ रख के बेक कर सकते हैं। और एक ही हमारी ग्रिल है, अगर हम पिज़्ज़ा पैन या फिर हम केक का पैन रखें तो इसके अंदर रख के हम इसको बेक कर सकते हैं। इसके साथ ये देख सकते हैं साइड पे इसके पॉइंट्स हैं रैक्स डालने के लिए। इसके अंदर 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। आप सबसे नीचे, दरमियान में या ऊपर कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ये 6 स्कीवर्स आते हैं जो कि इसकी एक्सेसरीज में शामिल हैं। और इसकी एक्सेसरीज में बाकी जो चीज़ें हैं
तो सबसे पहले तो है जिसमें आप फुल चिकन लगाकर रोस्ट कर सकते हैं। और साथ ये आता है जब ये रॉड गर्म होती है तो इसको इजीली पिक करने के लिए है। इससे ये बहुत आसानी से अंदर भी रखी जा सकती है और इसको आउट भी किया जा सकता है। अगर आपने फुल चिकन को रोस्ट करना है तो उसके साथ ये एडजस्टमेंट के साथ मिलती हैं और इसको हम चिकन अंदर इसके एडजस्ट कर सकते हैं और इसको हम टाइट कर सकते हैं। इसके साथ ये 2 डिस्क हैं। इनका यूजेज ये है कि जब हम करते हैं कबाब्स वगैरह करते हैं या कोई हम सीखें वगैरह लगाते हैं तो वो इसके अंदर से फिक्स करते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये डिस्क एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके साथ भी ये स्क्रूज हैं जिनको हम लूज़ करेंगे और इसके अंदर डालकर ये जो पॉइंट है इसके आगे इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इसके अंदर डालना है और इस पॉइंट को छोड़ने के बाद इसको हम स्क्रू को टाइट कर लेंगे। और इसमें स्क्यूवर्स किस तरह से एडजस्ट करनी है उसका ये तरीका है। इसमें यहाँ पे ये 6 होल्स बनी हुई हैं। पहले हम इस साइड से डालेंगे और बिल्कुल इसके जो पैरेलल यहाँ पे पॉइंट है वो इस तरह से बना हुआ है और इसके अंदर हम अपने स्क्यूवर को फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से सारी की सारी फिक्स करनी है। ये हमारा रेडी हो गया है और ये इसी तरह से होता है। अब हमने इसको इसके अंदर रखना है। तो जैसे कि हमारा ओवन प्री हीट हुआ होता है और अंदर से गर्म होता है तो इसको रखने के लिए हम ये कि ओवन प्री हीट किया होता है और वो गर्म होता है तो इसको हम इसके अंदर रखने के लिए ये यूज़ करते हैं। और इसको रखने से पहले रैक में कर लेना है और इसको इस तरह से इसके अंदर रख देना है। और इसके साथ एक ये गैजेट भी मिलता है। इसकी हेल्प से हम जब ये वायर रैक गर्म होता है इसको हम इजीली बाहर की तरफ पुल कर सकते हैं ताकि हम इसमें मौजूद जो भी हम बेकिंग कर रहे हैं उसको हम चेक कर सकें या आउट कर सकें। ऊपर से सरफेस हॉट हो जाती है तो इसके ऊपर भी कोई चीज़ नहीं रखनी और इसकी साइड से भी एयर निकलती है तो इसकी साइड को भी खुला छोड़ना है। इसके साथ कोई चीज़ जोड़